Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel, Educational Point. I am Jyoti ma'am, and today's topic is JavaScript events. But before going to start our session, I would like to say please subscribe my channel. Also, like and share this video. Now, let's begin the session. So, in this video, we are going to study about events. तो आज हम जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका यूज़ क्या होता है. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज इवेंट. Events are actions that happen when a user interacts with the page, like clicking an element, typing in a field, or loading a page. इवेंट्स वो एक्शंस हैं जो तब होती है जब कोई यूज़र वेब पेज के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करना, किसी भी फील्ड में टाइप करना या फिर किसी पेज को लोड करना. द ब्राउज़र नोटिफाइज द सिस्टम दैट समथिंग हैज़ हैपेंड एंड इट नीड्स टू बी हैंडल्ड. It gets handled by registering a function called an event handler that listens for a particular type of event. जब ये एक्शंस परफॉर्म होते हैं तब ब्राउज़र सिस्टम को नोटिफाई करता है कि कुछ हुआ है और इसे हैंडल करने की ज़रूरत है. इन एक्शंस को इवेंट हैंडलर जो एक फंक्शन होता है उसे रजिस्टर करके हैंडल किया जाता है. ये इवेंट हैंडलर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट को ही सुनते हैं. इसका मतलब ये है कि हर इवेंट के लिए डिफरेंट इवेंट हैंडलर होता है. द प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ओवर द इवेंट्स इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग. इवेंट के ऊपर इस तरीके से रिएक्ट करने के प्रोसेस को ही इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है. आइए इवेंट हैंडलर के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं. Here we will discuss about event handlers. An event handler executes a segment of a code based on certain events occurring within the application. Example, on load or on click. जैसा कि हमने अभी देखा कि इवेंट हैंडलर के थ्रू ही इवेंट्स को हैंडल किया जाता है और इसीलिए जब भी एप्लीकेशन में कोई इवेंट अकर होता है तब इवेंट हैंडलर एक सेगमेंट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है. इवेंट हैंडलर का एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑन लोड या ऑन क्लिक. JavaScript event handlers can be divided into two parts: interactive event handlers, non-interactive event handlers. जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला इंटरैक्टिव इवेंट हैंडलर्स और दूसरा नॉन इंटरैक्टिव इवेंट हैंडलर्स. An interactive event handlers is the one that depends on user interaction with the form or the document, and a non-interactive event handlers is the one that is not depends on the user interaction with the form or the document. इंटरैक्टिव इवेंट हैंडलर वो इवेंट हैंडलर हैं जो कि यूज़र की इंटरैक्शन पर डिपेंड करते हैं. यानी जब यूज़र फॉर्म या डॉक्यूमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और तब कोई इवेंट हैपन होता है तब उसे इंटरैक्टिव इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है. जबकि नॉन इंटरैक्टिव इवेंट हैंडलर वो इवेंट हैंडलर होते हैं जो यूज़र इंटरैक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं. इसका मतलब कि जब
कोई भी फॉर्म या डॉक्यूमेंट पर बिना यूज़र की इंटरैक्शन के ही कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तब उसे नॉन इंटरैक्टिव इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। Now let's see some of the events and their event handlers. तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउस इवेंट्स के बारे में। Here are the some mouse events. First, click event, जो कि ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। It happens when mouse click on element. ये इवेंट तब परफॉर्म किया जाता है जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस से क्लिक किया जाता हो। नेक्स्ट, माउस ओवर, और इसे हैंडल किया जाता है ऑन माउस ओवर के थ्रू। इट इज़ परफॉर्म्ड व्हेन द कर्सर ऑफ द माउस कम्स ओवर द एलिमेंट। इसे तब परफॉर्म किया जाता है जब माउस कर्सर किसी एलिमेंट के ऊपर लाया जाए। नेक्स्ट, माउस आउट, इस इवेंट को ऑन माउस आउट इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट हैंडल्स व्हेन द कर्सर ऑफ द माउस लीव्स एन एलिमेंट। ये तब परफॉर्म होता है जब किसी एलिमेंट के ऊपर से माउस कर्सर को लीव किया जाए। नेक्स्ट, माउस डाउन, इसे ऑन माउस डाउन इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट परफॉर्म्स व्हेन द माउस बटन इज प्रेस्ड ओवर द एलिमेंट। ये तब परफॉर्म होता है जब किसी एलिमेंट के ऊपर माउस बटन प्रेस किया जाए। नेक्स्ट, माउस अप, इसे ऑन माउस अप इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाएगा। इट परफॉर्म्स व्हेन द माउस बटन इज रिलीज्ड ओवर द एलिमेंट, और इसे तब परफॉर्म किया जाता है जब किसी एलिमेंट के ऊपर से माउस बटन रिलीज होता है। नेक्स्ट, माउस मूव, इसे ऑन माउस मूव इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट परफॉर्म्स व्हेन द माउस मूवमेंट टेक्स प्लेस। ये तब परफॉर्म किया जाता है जब माउस मूवमेंट होता है। नाउ लेट्स सी सम अदर इवेंट्स। यहाँ हम कीबोर्ड इवेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है की डाउन, इसे ऑन की डाउन इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट परफॉर्म्स व्हेन द यूज़र प्रेस द की। ये तब परफॉर्म किया जाता है जब यूज़र किसी की को प्रेस करता है। नेक्स्ट है की अप, इसे ऑन की अप इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट परफॉर्म्स व्हेन द यूज़र प्रेस एंड देन रिलीज द की। ये तब परफॉर्म किया जाता है जब यूज़र की को रिलीज करता है। नाउ लेट्स सी अदर इवेंट्स। यहाँ हम कुछ फॉर्म इवेंट के बारे में बात करेंगे। पहला है फोकस इवेंट, इसे ऑन फोकस इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट परफॉर्म्स व्हेन द यूज़र फोकसेस ऑन एन एलिमेंट। ये तब परफॉर्म होता है जब यूज़र किसी एलिमेंट के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट, सबमिट, इसे ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट परफॉर्म्स व्हेन द यूज़र सबमिट्स द फॉर्म। ये तब परफॉर्म होता है जब यूज़र फॉर्म को सबमिट करता है। नेक्स्ट, ब्लर, इसे ऑन ब्लर इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट परफॉर्म्स व्हेन द फोकस इज अवे फ्रॉम द फॉर्म एलिमेंट। ये तब परफॉर्म होता है जब फोकस फॉर्म के एलिमेंट से दूर जाता है। नेक्स्ट, चेंज, इसे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट परफॉर्म्स व्हेन द यूज़र मॉडिफाइज और चेंजेस द वैल्यू ऑफ अ फॉर्म एलिमेंट। ये तब परफॉर्म किया जाता है जब यूज़र किसी फॉर्म के एलिमेंट को मॉडिफाई या चेंज करता है। नाउ लेट्स सी सम अदर इवेंट्स। यहाँ पर हम कुछ विंडो या डॉक्यूमेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है लोड इवेंट,
इसे ऑनलोड इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। इट परफॉर्म्स व्हेन द ब्राउज़र फिनिशेस द लोडिंग ऑफ द पेज। ये तब परफॉर्म होता है जब ब्राउज़र पर एक पेज लोड होता है। नेक्स्ट, अनलोड। इसे ऑन अनलोड इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। It performs when the visitor leaves the current web page, the browser unloads it. ये तब परफॉर्म होता है जब कोई यूज़र या विजिटर करंट वेब पेज को लीव करता है और ब्राउज़र उसे अनलोड कर देता है। नेक्स्ट, रिसाइज। इसे ऑन रिसाइज इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। It performs when the visitor resizes the window of the browser. ये तब परफॉर्म किया जाता है जब कोई विजिटर या यूज़र विंडो को रिसाइज करता है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने इवेंट्स के बारे में बात किया। हमने देखा कि इवेंट्स को इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किया जाता है। साथ ही हमने देखा कि इवेंट हैंडलर दो तरह के होते हैं, इंटरैक्टिव इवेंट हैंडलर एंड नॉन इंटरैक्टिव इवेंट हैंडलर। उसके बाद हमने बहुत सारे इवेंट्स के बारे में स्टडी किया और ये जाना कि वो इवेंट्स किन इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल किए जाते हैं और वो इवेंट्स कब परफॉर्म किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।